बाबा को पत्र में लिखा है, नंद बाबा पहले पापी कंस का वार्षिक कर चुका देना। देखो पहले प्रजा में अगर कोई बाल बच्चा पैदा हुआ, अगर कोई उत्सव होने लगा, अगर कोई खुशहाली का समय आया तो राजाओं को उनका वार्षिक कर चुकाया जाता था। राजा कंस का वार्षिक कर चुका देना नंद बाबा, नहीं तो पापी कंस से आपके लाला का अमंगल कर डालेगा। नंद बाबा ने बैलगाड़ी सजाए हैं, छकड़े सजाए हैं, उन पर दूध दही माखन मिश्री वस्त्र पाट पाटंबर सब लादे हैं। राजा कंस को कर चुकाने चले हैं। और इधर राजा कंस ने पूतना नाम की बालघातिनी राक्षसी को भेजा है। देखो इसका नाम है पूतना। थोड़ा शब्द का अर्थ समझ में आ जाए दिमाग में तो कहानी समझ में आ जाएगी। अर्थ है पूत ना, यानी इसे कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए दूसरे के बेटे को देखती है तो ईर्ष्या से जल जाती है। मुझे नहीं है तो किसी को नहीं रहने दूंगी। होना तो ये चाहिए कि ये भगवान मुझे नहीं है तो नहीं है, जिसको है वो सुखी रहे, उसे कभी आँच न आवे। इस जन्म में दूसरे के लाला का मंगल मनाओ तो अगले जन्म में भगवान की कृपा। पर ये कहती है ना, मुझे नहीं है तो किसी को नहीं रहेगा। अगर कोई लाला वाली मैया होती तो किसी के लाला को जहर कैसे पिलाती? कंस ने इसी को कालकूट जहर दिया है। ले जा, 6 दिन के अंदर गोकुल में जितने बच्चे पैदा हुए सबको पिला के मार डाला। ये पूतना कौन है जानते हैं आप? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम रत्नमाला था। रत्नमाला, कल बामन भगवान की कथा मैंने सुना है। बामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए हैं और बामन भगवान के लोने सलोने दिव्य सुंदर मुखमंडल को देखा है तो राजा बलि की कन्या रत्नमाला के मन में प्रेम उमड़ने लगा है। ये सोचने लगी, ये भगवान, ये लाला, अगर ऐसा लाला मुझे मिल जाता न तो उसे छाती में लगाकर दूध पिलाती थी। ये सोच ही रही थी तब तक भगवान बामन से विराट बन गए। विराट बनकर राजा बलि का सब नाप नूप लिया, राजा को पकड़ के पाताल फेंक दिया। तो वही रत्नमाला जो सोच रही थी इसे छाती में लगा के दूध पिलाती, वही सोचने लगी है भगवान अगर ये पापी मिल जाता तो दूध की जगह में जहर लगा के पिला देती। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा भाई अगले जन्म में तेरी दोनों इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा जहर भी पुनूंगा, तेरे छाती में मुंह भी लगा दूंगा। वही पूतना बन के आई है, पहुंच गई है 16 श्रृंगार करके, जैसे स्वर्ग की लक्ष्मी उतर आई हो। पहुंची है महाराज महारानी यशोदा के आंगन में और यशोदा रानी ने उसका स्वागत किया, समादर किया, अभिवादन किया है। बहन कहां से आई हो? पूतना ने यशोदा से कहा बहन बहन मैं मथुरा से आई हूं, मैं जात की ब्राह्मणी हूं, मैं ब्राह्मण कुल की बहू हूं। मुझे देवकी भाभी ने तुम्हारे लाला की नजर उतारने को भेजा है। तुम्हारे लाला को नजर टोना जादू अगर कोई लग गया हो तो वो उतारने को भेजा है। मैया यशोदा कहने लगी देवकी भाभी मेरे लाला से कितना प्रेम करती है, देखो तुम्हें मथुरा से भेजा है। बोलो बहन ये ले लाला तुम्हारी गोद में और जो सामान कहो देऊ और लाला की नजर उतार दो। तो ये माताएं बहनें जो है नजर टोना उतारने के इनके अलग अलग स्टाइल होते हैं। भला कोई राख से उतारेगी, कोई नमक राई से उतारेगी, कोई मिर्ची से उतारेगी, कोई जूता चप्पल से उतारेगी, कोई चाकू से उतारेगी, कोई खुरपी से उतारेगी। दो चार लंबे लंबे सामान बता दिया। यशोदा रानी गोद में लाला को डालकर वो सामान लेने महल में चली गई है।
और इसने लाला को देखा, बोली आखिर मेरा बैरी मुझे मिल ही गया। भगवान ने भी कहा मौसी, अरे तुझे तो अपने बैरी तक चल के आना पड़ा, पर मेरा बैरी तो बिना बुलाए ही आ गया। और भगवान लिया तस्मिन स्तनम दुर्जरबीर जमुल बणम, तस्मिन स्तनम दुर्जरबीर जमुल बणम घोरांक मादाय शिशोर ददावत। भगवान को गोद में ले लिया, अंक में ले लिया और अपने स्तनों को खोल कर अपना स्तन भगवान के मुंह में डाल दिया। और मुंह लगाते ही भगवान को अंतर्यामी सब जान गए। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, तू अपने तन में जहर लगा करके आई है, तो ये मौसी मेरा किसी के तन से क्या लेना देना है? हाँ? तन में चाहे जहर लगाओ चाहे अमृत लगाओ, भगवान का क्या लेना देना है? देखो, हमारे कन्हैया को तनमोहन नहीं कहा गया, ठीक है, उसे धनमोहन भी नहीं कहा गया। अगर तनमोहन होता सुंदरता पर अगर रीझता होता होगा तो आज तक बड़ी बड़ी विश्व सुंदरियों ने उसे अपना गुलाम बना दिया होता। अगर वो धनमोहन होता तो बड़े बड़े बिरला, टाटा, डालमिया, मफतलाल, जियाजी, मोरारजी, सोमानियों, अंबानियों ने उसे अपना चौकीदार बना दिया होता। मेरा परमात्मा तनमोहन नहीं है, मेरा कन्हैया धनमोहन भी नहीं है, उसे पद और धन से नहीं पाया जा सकता, वो केवल 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 मनमोहन है। हाँ? मन स्वच्छ करो, मन के द्वारा भगवान को पाओ। अरे मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार 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 ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, सेवा करो बड़ों की तीनों को प्यार दो, 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 अपनी चलन सुधार ले बस हो गया भजन, 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 आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। हमारे भगवान का नाम मनमोहन है भला, वो तनमोहन है और धनमोहन नहीं है। भगवान ने कहा, मौसी तूने अपने तन में जहर लगाया, उससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो तेरा मन पीऊंगा। और गाढ़ई कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को खींचने लगे भगवान। तो देखिए, हमारे प्राणों के जाने के 9 रास्ते हैं, 9 रास्तों से हमारे प्राण जाते हैं। ये जो 9 छेद है ना, ऊपर नीचे मिलाकर 9 छिद्र जो हमारे शरीर में है, इन्हीं 9 छिद्रों से हमारे प्राण निकलते हैं। जब 10वें मार्ग से निकलने लगा तो अंग अंग फाटने लगा, चिल्लाने सामुंच मुंचाल विधि प्रभासिनी, भगवान को चुनाने लगी, लाला
छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे लाला। कई संत कहते हैं जब प्राणों का दर्द उठा है तो चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और कई संत कहते हैं ना, जब भगवान ने उसका स्पर्श किया तो पूतना को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान को पहचान गई कि ये नर नहीं नारायण है। और जब पहचान गई तो साबुन चमुन चाल में, अरे लाला छोड़ दे लाला छोड़ दे, मेरे छाती में जहर लगा है, मत पी लाला मत पी लाला। पर भगवान ने कहा, ये मौसी, मेरी मैया यशोदा ने मुझे केवल पकड़ना ही पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया ही नहीं है। एक बार जिसे पकड़ लेता हूं दोबारा उसे छोड़ना नहीं करता। समझ गए? तुम्हारा कन्हैया जो है चल भाई, एक सुनो, एक भजन सुन लीजिए यार।